हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दोबारा से एक्सपोनेंट्स एंड स्टर्ट्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। पिछली क्लासेस में हमने कई कॉन्सेप्ट को जाना समझा और कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें, जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ 64 की पावर 2x इक्वल टू 256 की पावर x माइनस 1 हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू को ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसमें सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि इस साइड 64 है, यहाँ पे 256 है। तो आप ऐसा करें, इसको पहले फैक्टराइज कर लें और फैक्टराइज करके इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लें तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका 64 है, 64 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8, यानी कि आपका हो सकता है ये 2 की पावर 3 और ये भी हो गया 2 की पावर 3, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, यानी आप 2 की पावर को लिख सकते हैं 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 होल की पावर 2x। इसी प्रकार से आप 256 के फैक्टर बना सकते हैं, इस प्रकार से कर लें, या फिर आप इसको एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं जैसे कि हम करते हैं। 256 आप 2 से निकाल लीजिए, दिया गया आपका फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आ गया 2 की पावर 8 होल की पावर इसको ले सकते हैं आप x माइनस 1। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे एक बेसिक चीज़ आपने पहले भी सीखी होगी, a की पावर m इंटू होल की पावर n। तो उसमें क्या होता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ हो जाएगा a की पावर m इंटू n। यहाँ पे सेम चीज़ कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 6 टू 12, ये आपका हो जाएगा 12x इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 8 ब्रैकेट में x माइनस 1 रख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 12x इक्वल टू 2 की पावर हो जाएगा 8x माइनस में 8। अब इस साइड देख सकते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। बोथ साइड का बेस से में बेस से कट आउट जाएगा, कैंसल आउट। 12x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8x माइनस का 8। इसमें आप क्या करें कि नंबर्स को एक तरफ ला लें और वेरिएबल्स को एक तरफ। तो ये आपका 8x वेरिएबल है, हम इसको उठा के इस साइड ला लेंगे, तो हो जाएगा 12x माइनस का 8x इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसमें से आप माइनस कर देंगे, आपका बच जाएगा 4x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू निकालने के लिए 8/4 कर देंगे, ये आपका कैंसल 2 हो गया और x की वैल्यू आ जाएगी 2। दिस इज़ योर आंसर। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे डाल सकते हैं, और इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और हम क्वेश्चन लेंदी होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड कर जाएं तो उसको हम अपनी स्पीड के द्वारा कुछ सेकंड्स और कुछ मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आपका एक्सप्लेनेशन था। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं। इस सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये भी अक्सर हमारे कई एग्जाम में पूछा गया हुआ है। जैसे कि इफ़ कह रहा है 2 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर y इक्वल टू 200 की पावर z, देन द फाइंड द रिलेशन बिटवीन द x एंड z। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, अगर उसको पूछा जाता है कि x y z के अंदर रिलेशन क्या होगा, उसे हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे हम निकालेंगे इसको समझते हैं अभी। टू की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर y इक्वल टू 200z, इस प्रकार से। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो k के इक्वल है। से हमने सपोज कर लिया कि ये k के इक्वल है। 2 की पावर x इज इक्वल टू k के इक्वल हो गया। यहाँ पर k की पावर कुछ ना, हम लेट कर लेते हैं k की पावर 1 है। तो एक चीज़ क्या करते हैं कि वो इधर आपका 2 की पावर x है इक्वल टू k की पावर 1 है, तो बोथ साइड पावर को x से डिवाइड किया जाए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बोथ साइड पावर्स डिवाइडेड बाय x। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 की पावर x अपॉन x हो जाएगा, इधर k की पावर 1 अपॉन x हो जाएगा। तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि ओनली 2, ये हो जाएगा k की पावर 1 अपॉन x। सेम थिंग यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे। 5 की पावर y बराबर k के बराबर है,
तो यहाँ पे हम सेम चीज़ डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 5 इक्वल टू हो जाएगा x पावर 1/y। यहाँ भी हम देख सकते हैं ये आपका 200 इक्वल टू हो जाएगा k की पावर 1/z हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों चीज़ें में यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे भी निकाल ली, यहाँ भी निकाल ली और यहाँ भी निकाल ली। 2 की वैल्यू भी निकाल ली, 5 की वैल्यू भी निकाल ली हमने। अब हम क्या करते हैं कि 200 के फैक्टर्स बना लेते हैं। ये आपका आ गया 100, तो ये आपके इसके फैक्टर्स बन गए। यानी हम 200 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये नोटेशन हो गया पावर का। 200 की वैल्यू क्या आपकी k की पावर 1/z। यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या निकाला हुआ हमने, आप देख सकते हैं, ये 2 की वैल्यू है k की पावर 1/x। यहाँ पर आप लिख सकते हैं k की पावर 1/x, और होल 2 की पावर 3 है तो इसलिए हम इसकी पावर 3 कर देंगे, इनटू 5 की वैल्यू क्या निकला आपने k की पावर 1/y, और यहाँ 5 का क्या स्क्वायर है, इसीलिए हम इसका कर देंगे स्क्वायर। कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं ध्यान से। तो यहाँ पे 1/z, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पावर जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a की पावर m होल की पावर n, यानी कि पावर्स में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई a की पावर m इंटू n होता है। तो सेम थिंग ये आपका m है और ये n है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा k की पावर 3/x इंटू k की पावर 2/y। इस केस में k की पावर 1/z ये हो जाएगा आपका k की पावर, यहाँ पे आपका बीच में मल्टीप्लाई रखा है और ये दोनों क्या है बेस सेम है, यानी कि हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं a की पावर m इंटू a की पावर n का, इसमें m प्लस n पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो इसको हम लिख देंगे 3/x प्लस में 2/y। बोथ साइड आप देख सकते हैं कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। इसको यहाँ पे उतार लिया और आप इसको बोथ साइड क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रह जाएगा आपका 1/z इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे xy आ जाएगा, ये आपका x कैंसिल होगा 3y और ये आपका y से y कैंसिल होगा तो 2x हो जाएगा। ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये इधर चला जाएगा तो 1 इंटू XY हो जाएगा, इधर आपको हो जाएगा z ब्रैकेट में 3y प्लस 2x, यानी कि ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा XY इक्वल टू z ब्रैकेट में 3y प्लस 2x। ये इसका रिलेशन होगा, ये आपका आंसर होगा। देखिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, अरेंज द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर्स। इन नंबरों को हमें असेंडिंग ऑर्डर्स में लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे इसको आपको समझाता हूँ। और ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं और तथा आप इसमें टाइम भी वेस्टेज होता है। तो मैं कोशिश करूँगा आसान तरीका बताने का ताकि ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले आपका है √2 थर्ड रूट, √3 फोर्थ रूट, √5 सिक्स रूट, √6 एट्थ रूट। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आपको मैं समझाता हूँ। हमने इन नंबरों को उतार लिया, जो इनके ये थर्ड रूट है, ये फोर्थ रूट है, ये सिक्स्थ रूट, एट्थ रूट, ये तीनों ही डिफरेंट चारों डिफरेंट फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, इन नंबरों का एलसीएम निकाल देंगे, यानी एलसीएम ऑफ 3, 4, 6 और 8, यानी कि जो इनके रूट नंबर हैं थर्ड रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एट्थ रूट, इनके क्या करेंगे हम एलसीएम निकाल लेंगे। आप एलसीएम लेकर के देख सकते हैं, ये आपका एलसीएम ऐसे निकाल लीजिए, जैसे निकालते हैं
3 4 6 और 8। ये आपने कर दिया, 3 से चला जाएगा 1, ये आ गया। ये आपके फैक्टर्स बन गए, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपके फैक्टर्स बन गए। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये टोटल आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24। यानी कि आपका एलसीएम जो निकल गया, क्या निकल गया? 24 निकल गया आपका एलसीएम। ये आपका एलसीएम आ गया 24। अब क्या करना है कि इन सब पे पुट आउट करना है। जैसे सपोज करिए 2 अंडर रूट, ये आपका थर्ड रूट है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3। ओके, अब आप क्या करेंगे, जो हमने इसको लिखा, इसके जो 1/2 की पावर 1/3 है, इस 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? इसको हम एक्चुअली डिवाइड क्या, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की पावर 1/3 इंटू 24, ये आपका कट के 8 हो जाएगा। यानी इसको हम ले सकते हैं 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 जो आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 2 की पावर 8 आप निकाल लीजिए, जैसे आप गुना करके देख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका 8। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व किया और हमने क्या करा, इसकी पावर 1/3 रख दिया और 1/2 की पावर 1/3 को 24 से एलसीएम से मल्टीप्लाई करते 8 आ गया, 2 की पावर 8 आ गया, उसका आंसर 256 आ जाएगा। इसी प्रकार से जो इसका 3 2 अंडर 2 और थर्ड रूट, जो इसकी वैल्यू निकल जाएगी 256। इस प्रकार से आप देख सकते हैं फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट ऑफ 3 है। इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 1/4 इंटू कर देंगे आप 24, यह आ गया आपका आ गया 6, यानी कि 3 की पावर 6। अब 3 की पावर 6 आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 की पावर 6 कितना आया आप देख लीजिए उसको करके। इसको आप करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका 729 आ गया। आपने इसको मल्टीप्लाई तो 729 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 729। अच्छा, अब आप देखते हैं 6th रूट ऑफ 5, इसके लिए करेंगे आप, तो इसमें आपका 5 होल की पावर 1/6 कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कैल्शियम निकला आपने 24 से, ये कट के आपका आ गया 4। यहाँ आप लिख सकते हैं 5 की पावर 4, ये आपका कर लीजिए मल्टीप्लाई, ये आपका आ जाएगा 625 जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8th रूट ऑफ 6 देखेंगे, 6 की होल की पावर 1/8 कर दीजिए और 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका जाएगा 3। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं 6 की पावर 3, इसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 6 इंटू 6, ये आपका जाएगा 216, ये आपका निकल जाएगा। तीनों एक्सप्रेशन की जो आपने वैल्यू निकाली है, इस तरीके से आपका वैल्यू आ चुका है। अब इसको आप अरेंज कर सकते हैं। इसको अरेंज करने के लिए जो आपका सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट नंबर पर 216 1 नंबर पर है, और 2 नंबर पर आप देख सकते हैं कि आपका है 256 सेकेंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे आपका है ये 625, फोर्थ नंबर पर 729। इस नंबरों को अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले आप लिख सकते हैं
2 1 6। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे क्या है 2 5 6। थर्ड नंबर पे आपका है 6 2 5। और फोर्थ नंबर पे आपका है 7 2 9। जो जो वैल्यू निकाली आपने इसकी 2 1 6 या ये आपकी 8 सिक्स रूट। फर्स्ट नंबर पर आपने 2 5 6 निकाला है 3 रूट 2। और थर्ड नंबर पर आपने निकाला ये 6 रूट 5। और फोर्थ पर आपने निकाला है 7 2 9 निकला आपका फोर्थ रूट ऑफ 3। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगा दे। इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसको अगेन आपको हम कोई भी डाउट होगा तो क्लियर कर सकते हैं। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है। ये भी कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है। जैसे कि 1/9 होल की पावर 10 है इंटू 27 की पावर 20 है इंटू 2/3 होल की पावर 5 है। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसके हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ज्ञात करने हैं, यानी कि हमें ये फाइंड करना है कि इसके कितने प्राइम फैक्टर्स हो गए, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को निकालना है। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन उतार लिया हमने 1/9 होल की पावर 10 इंटू 27 की पावर 20 2/3 होल की पावर 5। इसमें क्या करेंगे, जो ये 9 है और 27 है, इसको हम फैक्टर करके 3 की टर्म्स में ले सकते हैं, यानी कि 1/9 को ले सकते हैं हम 3 की पावर 2 होल की पावर 10 इंटू यहाँ पर 27 है, इसको ले सकते हैं आप 3 की पावर 3 होल की पावर 20। इसको ले सकते हैं 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 ये लिखा जा सकता है। देखिए अब इसमें क्या करना है, आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि 1/a हो तो इसको हम -1 लिख सकते हैं। ए की पावर -1 लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला पीछे हमने कॉन्सेप्ट में समझा था। इस तरीके से आप इसको ऊपर ले जाइए तो 3 की पावर -2 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। इंटू इसको हम पावर को mn का फॉर्म लगा, ए की पावर m इंटू ए की पावर m होल की पावर n होने पे जो फॉर्म लगाते हैं ए की पावर m इंटू n, यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए। ये आपका आ जाएगा 23। 20 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3 की पावर हो जाएगा 60। यहाँ पे 2 की पावर 5 और इस पावर को आप ऊपर ले जाइए, ये हो जाएगा 3 की पावर -5, जैसे कि हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करके करा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, पावर एम एन का फॉर्म लगा के ए की पावर m इंटू n, ये हो जाएगा माइनस का 20, 3 की पावर 60, यहाँ पे 2 की पावर 5 और ये हो जाएगा आपका 3 की पावर -5। इसमें क्या करें, ये रहा 3 3 3, इनको एक साथ लिख लीजिए आप। 3 की पावर -20 और प्लस में 60 और प्लस में माइनस का 5, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे कर दिया हमने 2 की पावर 5, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे 3 जगहों पे 3 था, इन सभी की क्या थी, बेस सेम थी, इसलिए हमने क्या करा, m ए की पावर m इंटू ए की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, इसको हमने प्लस कर लिया, यानी कि ये फॉर्मूला लगा हमने ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि पावर क्या कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। इस तरीके से ये पावर है 1 और 2 और 3, ये जो पावर हैं 20 60 और 5, इनको हम आपस में प्लस कर देंगे। तो ये आपका कितना हो गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 की पावर 20, इसको करेंगे कितना हो गया 40, इसमें से माइनस कर लेंगे सॉल्व, जैसे कि आपका हो गया माइनस का 25 कर लीजिए और प्लस का ये 60 हो गया, ठीक, इंटू 2 की पावर 5। ये आपका आ गया 35, 3 की पावर 35 इंटू 2 की पावर 5। इसमें हमें क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स की संख्या फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे 3 की जो पावर है 35 है, यहाँ पे क्या 5, इस पावर्स को ऐड करेंगे, पावर्स हो जाएंगी टोटल 35 प्लस 5 यानी कि 40, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स
हो जाएंगे 40, ये आपका आंसर होगा। ये आपका जो हमने आंसर टोटल प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं, ये आपका आंसर आ चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अगर में कोई भी डाउट्स हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तथा बता सकते हैं, ताकि मैं इसको बेटर तरीके से समझा सकूँ और आपको बता सकूँ। और नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, इनको आप देख सकते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन दे रखे हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन क्वेश्चनों को अपनी प्रैक्टिस के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करिए। अगर कोई इन क्वेश्चनों में डाउट्स होता है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिखें और बताएं, और इसके आंसर मेरे को निकाल करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर कोई डाउट होता है तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा वीडियो के थ्रू। और आप सभी को लोगों का मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग का इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को अटेंड कर सकें, मैं चाहता हूँ अपने प्रयास के द्वारा कि आप हर क्वेश्चन को अटेंड करें। तथा बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।